अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सातिया गोंदल और आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर 2 जिसका टॉपिक है द सेल्फिश ट्री एंड द सेल्फलेस ट्री। पेज नंबर 13 आपके पास सेक्शन है ओरल कम्युनिकेशन का, जिसका पहला सेक्शन है फोनिक्स। आप सबको पता है फोनिक्स का मतलब है साउंड्स ऑफ द लेटर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड्स। इसका SLO है दैट द स्टूडेंट्स शुड बी टॉट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताइए कि वावल्स क्या हैं। आप सबको पता है वावल्स आर A, E, I, O, U। अब बात करते हैं लॉन्ग वावल साउंड्स क्या हैं और शॉर्ट वावल साउंड्स क्या हैं। लॉन्ग वावल साउंड्स आर दोज साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड जस्ट लाइक द लेटर। ये वो साउंड्स हैं जो आपके पास जो भी लेटर है वो ही साउंड आपके मुंह से निकलेगी। मिसाल के तौर पर आपके पास वावल है यू, अब इसकी साउंड है यू। जब आप इसको किसी वर्ड में पढ़ेंगे तो मुंह से साउंड भी यू के निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्यूब, इसमें देखिए सी के बाद यू आ रहा है और आप इसको कूब नहीं पढ़ रहे, आप इसको क्यूब पढ़ रहे हैं, यू की साउंड आ रही है। अब देखते हैं शॉर्ट वावल साउंड क्या होती है। शॉर्ट वावल साउंड्स आर दोज साउंड्स दैट डू नॉट मैच with the letter। शॉर्ट वावल साउंड वो साउंड्स हैं जिनकी साउंड लेटर से मैच नहीं करती। मिसाल के तौर पर लव्स है टब, इसमें यू आपके पास वावल है लेकिन आप इसको यू की तरह नहीं पढ़ रहे, आप इसको शॉर्ट साउंड अ की तरह पढ़ रहे हैं, टब। चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड सिलेक्ट करना है। नंबर 1 है माई मदर बेक्ड अ केक फॉर मी। इसमें जब आप वर्ड पढ़ते हैं बेक्ड तो आपके पास जो वावल है दैट इज ए, उसकी साउंड भी ए की तरह ही आती है, बेक्ड। आपके पास ये लॉन्ग ए साउंड है। नेक्स्ट है ही डिड नॉट पिक अप द फोन। इसमें आपके पास फोन वर्ड में आपके पास ओ इज़ द वावल और आप इसकी जब साउंड पढ़ते हैं तो वो ओ की साउंड ही आती है, फोन। ये लॉन्ग ओ की साउंड है। सी इज डू नॉट लेट देम मेक नॉइज। इस वर्ड लेट में आपके पास ई वावल है बट आप उसकी साउंड देखें, इट्स वेरी शॉर्ट, इट्स नॉट लिट, इट्स लेट। शॉर्ट साउंड है तो शॉर्ट ई को मार्क करेंगे। डी इज बिलाल इज लर्निंग टू राइड अ हॉर्स। इसमें लव्स है राइड, अगर आप इसको आई को आप प्रोनाउंस करेंगे तो लॉन्ग वावल साउंड आएगी। इसको पढ़ के देखते हैं, राइड, राइड। ये आपके पास लॉन्ग वावल साउंड है आई की। नेक्स्ट है द बॉय लुक्ड अप एंड सेड द स्काई इज ब्यूटिफुल। इसमें आपके पास वर्ड है अप, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं अप, अ की साउंड आ रही है यू की, यूप नहीं पढ़ रहे आप इसको, तो क्योंकि आप इसको अप करके पढ़ रहे हैं, अ इज अ शॉर्ट वावल साउंड, सो इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट यू। आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें आपसे कहा जा रहा है रीड द गिवन डायलॉग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड इंटोनेशन। तो चलिए बात करते हैं कि ये तीनों चीज़ें किस तरह से हमारी डायलॉग डिलीवरी को इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। आप सबको पता है प्रोनाउंसिएशन वर्ड निकला है प्रोनाउंस से।
हम लेटर्स की साउंड को जितना सही तरीके से अदा करेंगे वो सही प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास रिदम। किसी भी डायलॉग की जब आप रिदम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी सिलेबल पे कितना स्ट्रेस डालते हैं। अब ये सिलेबल्स क्या हैं? आपके पास इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको आराम से 2 या 3 सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है फोटोग्राफर, अगर आप इसको सिलेबल में डिवाइड करें तो ये फोटोग्राफर, इसके 4 सिलेबल्स बन जाएंगे। अब इसके किस सिलेबल पे आप कितना फोर्स करके बोलते हैं उससे आपका लफ्ज़ अच्छे तरीके से अदा होगा। अब जैसा कि आप फोटोग्राफर बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने कहना है फोटोग्राफर, इसमें ठ पे, ठ वाले सिलेबल पे आप ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं। इस तरह से इस लफ्ज़ की जो रिदम है वो आप सही अदा कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ है आपकी डायलॉग डिलीवरी में जब भी आप कोई बात करते हैं तो आप ख्याल करते हैं कि आपकी इंटोनेशन ठीक हो। इंटोनेशन का मतलब है आप अपनी आवाज़ में जब जुमलों को अदा करते हैं तो आप कैसे अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हैं और फिर नीचा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से ये कह रहे हैं कि सिट डाउन, तो आप आराम से भी कह सकते हैं, लेकिन जब उसी जुमले को आप डांट के कहना चाहेंगे तो आप उसे कहेंगे सिट डाउन। आप देखिए आपकी आवाज़ में एक उतार चढ़ाव आया, इसे कहते हैं इंटोनेशन। मौके की मुनासबत से हम इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसी प्रोनाउंसिएशन, रिदम और इंटोनेशन को इस डायलॉग डिलीवरी पे अप्लाई करते हैं। इट सेज स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टीचर, टीचर सेज वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे नोटिस कीजिए जब आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आपकी आवाज़ में इंटोनेशन ज़्यादा होती है। आप अपनी इस ग्रीटिंग को जब अदा करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ का जो चढ़ाव है वो ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अगर आप इसको इसी तरह से अदा करें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो इसका वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा सुनने वाले पे, जो कि जब आप अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे उसका एक डिफरेंट इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स टेल मी द स्टोरी वी रेड yesterday. Students, did you like this story? अब ये एक क्वेश्चन है तो आपने इसको क्वेश्चन की तरह ही अदा करना है। Did you like the story? इसमें भी आप इंटोनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनम, yes teacher, it was really an interesting story. अब इस जुमले में अनम बता रही है स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, तो इस लफ्ज़ इंटरेस्टिंग को आप रिदम के साथ बोलें, जैसे कि It was really an interesting story. यहाँ आपने इंटरेस्टिंग वर्ड पे रिदम का इस्तेमाल किया, आपने स्ट्रेस दी इस वर्ड पे। टीचर, what message do you get from that story? इस डायलॉग में आपने मैसेज पे रिदम यूज़ की और क्वेश्चन की वजह से आपने इंटोनेशन भी यूज़ की। What message do you get from the story? माजबीन, it gave us a good message that we should help each other in times of need. Always be good to others. यहाँ पे good पे आपने rhythm का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे good लफ्ज़ important है। वसीम, it also taught us that if we do anything wrong with anyone, we should apologize to him or her. Teacher, yes, you all are saying right. Helping others make us feel happy. अब यहाँ पे हैप्पी जो वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो आपके बोलने के अंदाज में पॉजिटिव इमोशंस आने चाहिए इसको बोलते हुए। आप इसे कहेंगे हेल्पिंग अदर्स मेक अस फील हैप्पी। सुनने वाले को हैप्पी का मतलब वही समझ में आना चाहिए जितने पॉजिटिव इमोशन के साथ ये वर्ड बोला जा रहा है। बी गुड टू अदर्स एंड गुड विल कम टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।